गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जिसके मेथड का नाम है ऊर्ध्वत्रिज्याभ्याम मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डिजिट 101 मल्टीप्लाई बाय 105, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 101 मल्टीप्लाई बाय 105, तो आपको इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग कॉलम बनाने पड़ेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, जितने क्वेश्चन में डिजिट हैं उस डिजिट का डबल करना है और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर आएगा आपको उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में जिनमें 3 डिजिट हैं तो हमें 5 कॉलम बनाने हैं। तो आप सबसे पहले कॉलम लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन कॉलम्स के बीच में गैप होना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखना आप। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन में डिजिट दी गई थी 101 एंड 105, तो आप 101 105 को पहले ऐसे लिखो, और आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में दोनों के वंस प्लेस के डिजिट लिखने हैं 1 एंड 5, तो आप दोनों के फर्स्ट प्लेस के डिजिट लिखोगे 1 एंड 5। सेकेंड कॉलम में आपको इन दोनों डिजिट के लेफ्ट साइड वाले डिजिट भी लेने हैं, यानी 01 एंड 05, 01 05। थर्ड कॉलम में आपको ये तीनों डिजिट साथ में लेने हैं, 101 105, 101 105। फोर्थ कॉलम में आपको, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, आपको लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट ये दो लेने हैं। आपका आंसर आएगा यहाँ 1010, और लास्ट कॉलम में आपको एकदम लेफ्ट साइड वाले डिजिट लेने हैं 11। अब आपको एक टेक्निक सीखनी है जिसकी वजह से आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। वो टेक्निक ये है कि फर्स्ट कॉलम में जो दो डिजिट थे इन दोनों डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करवाना है, 1 इंटू 5 5। सेकेंड कॉलम में जो दो डिजिट थे दो दो के पेयर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 से, 1 को 0 से, यानी 0 इंटू 1 एंड 0 इंटू 5, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये सेकेंड कॉलम में आएगा। थर्ड कॉलम में इस 1 को 5 से, इस 1 को 1 से और 0 को 0 से, यानी 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 एंड 1 0 इंटू 0, और इनको ऐड कर देंगे। और फोर्थ कॉलम में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 इंटू 0 0 इंटू 1, इनको भी ऐड कर देंगे। और फिफ्थ कॉलम में 1 इंटू 1 1 इंटू 1। इनके आंसर में इनके नीचे लिख देता हूँ, 5 इंटू 1 5, आप एक स्लैश लगाना, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0, फिर यहाँ 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 1 6, 5 प्लस 1 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 1 1, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 1 6। नेक्स्ट कॉलम में 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 1 1। अब आपके पास जो डिजिट है इन सारे डिजिट को स्लैश हटा के लिख लो साथ में, ये जो मैंने यहाँ स्लैश लगाए थे इन सब को हटाओ, 10605 आपका आंसर। एक और इजी एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन में जिसमें 2 डिजिट होंगे। 2 डिजिट के लिए मैं क्वेश्चन की डिजिट सेलेक्ट करता हूँ, 11 इंटू 15। अब आपको सबसे पहले इसमें देखने पड़ेंगे कितने कॉलम बनेंगे। ये क्वेश्चन 2 डिजिट का है, इसलिए इसको 2 डिजिट को हम ट्वाइस कर देंगे, उसका डबल कर देंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे। तो अब सबसे पहले 3 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। इसके बाद आपको जो डिजिट है उनको ऊपर नीचे लिखना है, 11 इंटू 15, और आपको इनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज होगा, सबसे पहले लेफ्ट राइट साइड वाले दोनों डिजिट को ऊपर नीचे लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में, 1 एंड 5। सेकेंड कॉलम में ये दोनों डिजिट साथ में लिखे जाएंगे, 1 1 1 5, और थर्ड कॉलम में सिर्फ लेफ्ट साइड के डिजिट काउंट होंगे, 1 1। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, 5 इंटू 1। इस कॉलम में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 5 से, 1 को 1 से, 1 इंटू 5 1 इंटू 1, और इनको ऐड कर देंगे। थर्ड कॉलम में 1 इंटू 1, इसका आंसर आएगा 5, स्लैश लगा दो, इसका आंसर आएगा 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 1 1, 5 प्लस 1 6, स्लैश लगा दो, 1 इंटू 1 1। अब इनको बिना स्लैश के लिख देंगे, जो स्लैश लगाए थे इनके बिना, 1 6 5, ये आंसर। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे जिसका नाम है निखिलम मेथड। निखिलम मेथड जो मल्टीप्लाई में आपके काम आने वाला है, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं।
निकले मेथड में कोई आपको डिजिट देखनी है और उसके 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसकी। जैसे क्वेश्चन में मैं डिजिट बनाता हूँ 15 × 16। मैंने 15 × 16 का इक्वेशन बनाया जिसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, बेस, सब बेस एंड डेविएशन। ये तीनों क्या है मैं आपको बता दूं। डेविएशन क्या होता है, जो क्वेश्चन में लास्ट का हमारा डिजिट है वो डेविएशन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास डेविएशन 5 और 6 दोनों है। क्वेश्चन में बेस क्या होगा, आपको बेस क्या ध्यान रखना है, बेस क्या तो 10, 100 या 1000 होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जो क्वेश्चन में डिजिट दिए हैं वो डिजिट इनमें से कौन सी लाइन में आते हैं, ये 10 की लाइन में आते हैं, 100 की लाइन में आते हैं या 1000 की लाइन में आते हैं, वो हमारा बेस हो जाएगा। क्वेश्चन में 10 की लाइन में आएगा तो ये हो जाएगा 10 बेस। सब बेस डिजिट क्या होती है, जो भी क्वेश्चन में एकदम लेफ्ट साइड की जो डिजिट है, जो क्वेश्चन की लेफ्ट साइड की डिजिट है वो हमेशा सब बेस होती है। इस क्वेश्चन में सब बेस क्या रहेगा, दोनों में 1 रहेगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे ध्यान रखना है कि बेस हमेशा सेम रहे और सब बेस हमेशा सेम रहे। अब मैं डिजिट को लिखता हूँ, कैसे इसका तरीका है करने का। सबसे पहले आपको दोनों डिजिट को 15 और 16 ऊपर नीचे लिखना है। इसके बाद आपको इसके आगे एरो बना के इसका डेविएशन लिखना है। 15 का डेविएशन 5 है, 16 का डेविएशन 6 है। और आपको इसमें प्लस माइनस का साइन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस का 5 और प्लस का 6। एक लाइन बनानी है, पहले जो डेविएशन थे इन दोनों डेविएशन का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 × 6 यहाँ एक स्लैश बनाएंगे। आपको इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने पहले 15 सेलेक्ट की, 15 में आपको क्या करना है, इसके सामने जो डिजिट है उसको छोड़ के जो नीचे वाले डिजिट है उसको इसमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, +6। 15 + 6 कितना हो जाएगा 21, और इधर स्लैश कितना 5 × 6 = 30। अब आपको यहाँ स्लैश नहीं हटाना, क्योंकि क्वेश्चन में जब बेस का क्वेश्चन होता है आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जब बेस आपका क्वेश्चन में 10 होगा तो आपके सिर्फ यहाँ एक डिजिट रहेगी। जब क्वेश्चन में 100 बेस होगा तो आपके यहाँ 2 डिजिट रह सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 10 बेस है, इसलिए यहाँ 0 इधर रह जाएगा, स्लैश के इधर ये जो 3 है उधर बन जाएगा कैरी, प्लस का 3। तो 21 + 3 कितना हो जाएगा 24। और दोनों को अब स्लैश के बिना लिखेंगे तो आंसर आएगा 240। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपका सब बेस 1 नहीं होगा। क्वेश्चन में मैं 48 × 51। अब देखो आपको यहाँ 4 और यहाँ 5 दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आपको दोनों को बेस के अकॉर्डिंग सेम बनाना पड़ेगा। बेस के अकॉर्डिंग सेम कैसे बनेंगे आपके, सबसे पहले आप डिजिट लिखोगे, बेस, सब बेस एंड डेविएशन। ये सीखना जरूरी है वरना इक्वेशन होगा नहीं। सबसे पहले हम बेस क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों ही 10 की लाइन में आते हैं तो 10 आपका बेस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इधर बेस सब बेस 4 है, इस क्वेश्चन में इधर सब बेस 5 है, लेकिन दोनों को आपको क्या बनाना है, सेम बनाना है। सेम सब बेस होने चाहिए दोनों के। तो 48 और 51 दोनों किसके नियर हैं, 50 के नियर हैं, दोनों ही 50 के नियर हैं। तो आप इन दोनों को 50 के नियर बना के इसका सब बेस क्या बना लोगे, 5 बना लोगे। इसका सब बेस हो जाएगा 5, क्योंकि ये 50 से 2 लेस हो जाएगा और ये 50 में 1 ऐड हो जाएगा, और ये दोनों ही हमारे क्या बन जाएंगे, डेविएशन। तो एक में हमारा डेविएशन -2 है और एक में हमारा डेविएशन प्लस का 1 है। अब फिर से वही दोनों के लिए कॉलम बनाते हैं, 48 और 51। 48, 51 एरो बना के आगे दोनों के डेविएशन लिख देंगे। इसका डेविएशन -2, इसका डेविएशन +1। अब जो डेविएशन उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, -2 × 1 स्लैश लगाएंगे, कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट करेंगे, 48 और आगे इसमें +1। अब जब क्वेश्चन में सब बेस हमेशा 1 नहीं होता है, जब क्वेश्चन में सब बेस 1 नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इस पूरे सम को सब बेस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। जो इसका सब बेस आया था, इसका सब बेस है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, -2 × 1 होता है -2, स्लैश लगाएंगे, 48 + 1 होता है 49 और ×5। सबसे पहले अब हमें क्या देखना है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि लास्ट स्टेप बचे हमारे क्वेश्चन में। 49 × 5, 49 × 5 होता है 49
245 और इधर है माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, जब यहाँ डिजिट माइनस की आ जाए तो ये इसको बोरो देगा, ठीक है। अब यहाँ भी एक नया रूल है, जब बोरो देते हैं तो जब क्वेश्चन में 10 बेस होगा तो ये इसको सिर्फ 10 डिजिट देगा एक साथ। जब क्वेश्चन में 100 बेस होगा तो ये इसको 100 बेस देगा एक साथ, 100 बोरो देगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 10 बेस है तो ये इसको एक साथ 10 बोरो देगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 245 माइनस 1, लेकिन इधर कितना इसके पास बोरो हो गया 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, और 245 माइनस 1 होता है 244। अब दोनों को साथ में अगर लिखें स्लैश के बिना तो 2448, ये आंसर है।